गाइज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अमेरिका ने 19 कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए इमिग्रेशन एप्लीकेशन पर लगाई है रोक। ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, यहां तक कि असाइलम एप्लीकेशंस भी होल्ड पर हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नया मूव क्या है और इसका क्या असर होगा? तो आइए शुरू करते हैं टू द पॉइंट इस एनालिसिस को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस। इसने एक नया पॉलिसी मेमो जो है वो जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि 19 हाई रिस्क कंट्रीज के लोगों के सारे इमिग्रेशन बेनिफिट रिक्वेस्ट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। सारे रिक्वेस्ट का मतलब ग्रीन कार्ड यानी कि जिसमें परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है, नेचुरलाइजेशन जिसमें सिटीजनशिप दी जाती है, यहां तक कि पेंडिंग असाइलम डिसीजन तक फ्रीज हो गए हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में लीगली रह रहे हैं। लेकिन ये सब हुआ क्यों गाइस, ये सवाल उठता है। तो इसके पीछे एक ट्रिगर इवेंट है। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड मेंबर्स पर एक शूटिंग हुई, अटैक हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि एक अफगान नेशनल सस्पेक्ट है। और इस इंसिडेंट के बाद से ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखा है। यूएससीआईएस का कहना है कि वो इस शूटिंग को एक एग्जाम्पल मानकर चल रहे हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर स्क्रीनिंग और वेटिंग कितना डेंजरस हो सकता है। इसलिए वो दो मेजर स्टेप्स ले रहे हैं। पहला, एडजुडिकेटिव होल्ड यानी 19 देशों के सभी पेंडिंग एप्लीकेशन पर होल्ड लगाना। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, वो सभी केसेस खासकर जो जनवरी 20 2021 के बाद हाई रिस्क कंट्री से अमेरिका में आए हैं, उनकी दोबारा जांच होगी। पोटेंशियल इंटरव्यूज और री इंटरव्यूज भी होंगे। अब जानते हैं कि वो 19 देश जो है वो कौन से हैं। तो गाइज, ये वो देश हैं जिन पर जून में भी ट्रैवल बैन लगाया गया था। इनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप नंबर 1 यानी कि टोटल बैन, जिसमें 12 देश हैं जैसे अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, सुडान, यमन, लीबिया, हाइती और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज। इन पर पहले ही ट्रैवल का टोटल सस्पेंशन था। दूसरा ग्रुप जो है जिसमें पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जिसमें 7 देश हैं जैसे कि क्यूबा, वेनेजुएला, तुर्कमेनिस्तान और भी काफी सारे हैं। इन पर पहले पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस थे। तो पहले ट्रैवल बैन सिर्फ नए आने वाले लोगों पर था, पर यह नया ऑर्डर उन लोगों पर भी असर डालेगा जो ऑलरेडी अमेरिका में ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप प्रोसेस में है। इसमें H1B होल्डर्स के एक्सटेंशन और असाइलम केसेस भी शामिल हैं। तो इस मूव का बड़ा पिक्चर क्या है गाइस? तो देखो, प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से परमानेंट माइग्रेशन को रोक देंगे। इसका मेन एम है जैसे कि इलीगल पॉपुलेशन को कम करना। लेकिन क्रिटिक्स जो है यानी कि आलोचक जो है वो इस मूव को कलेक्टिव पनिशमेंट कह रहे हैं। उनका कहना है कि एक इंडिविजुअल के क्राइम की वजह से पूरी कंट्री के लोगों को पनिश करना गलत है। इससे हजारों लोगों की फैमिलीज और करियर्स पर बुरा असर पड़ेगा। इमिग्रेशन लॉयर्स ने तो क्लास एक्शन लॉ सूट्स की भी बात की है कि केसेस फाइल किए जाए इस ऑर्डर को लेकर। तो गाइज, ये था एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा जिसको टू द पॉइंट हमने समझने की कोशिश की। अगर आपको क्लैरिटी के साथ ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।